Hello learners, welcome to Economics Decoction. I am Nidhi Sharma and in this video we are going to learn everything about the important concepts related to demand curve and elasticity. So in my previous videos you have already learned about demand curve, its features, what is elasticity, what is price elasticity and other important aspects related to elasticity such as total expenditure method and many other things. Okay. So in this video, we are specifically going to focus on few of the important concepts related to demand curve and elasticity. तो elasticity कैसे change होगी अलग अलग तरह के डिमांड कर्व्स के लिए वो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे. सो ये है एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का वीडियो और हम इकोनॉमिक्स डिकॉक्शन के यूट्यूब चैनल पर लगे हुए हैं हमारे मिशन जेआरएफ के लिए, जिसके तहत आपके लिए बहुत सारे मैं अपकमिंग वीडियोस लेकर के आ रही हूं जो आपके अपकमिंग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि मेरे सभी वीडियोस, मेरी सभी टीचिंग वो रिलेटेड है आपके लेटेस्ट पैटर्न ऑफ द एनटीए यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एग्जाम. और साथ ही साथ अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहते हैं अपने यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एग्जाम की, तो आप अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं. अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल का नाम है निधि शर्मा. सो इस नाम से है मेरी प्रोफाइल, जहां पर मैं आपको यूजीसी नेट दिसंबर अटेम्प्ट के लिए पूरी तैयारी करवा रही हूँ. ओके, सो आप ये बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेस रहती हैं जिसमें मैं लाइव आपको पढ़ाती हूँ और आपको एक पैसे भी देने नहीं होते. यस, दीज आर एब्सोल्युटली फ्री लाइव क्लासेस. सो आप जाकर मेरे इस प्रोफाइल को देख सकते हैं. यहाँ पर मैंने बहुत सारी क्लासेस ली हुई है. साथ ही साथ आप अनअकैडमी पर अगर रेफरल कोड की ज़रूरत हो देन यू कैन यूज़ द रेफरल कोड NSNET. इस रेफरल कोड को लगाकर जो भी बेस्ट डिस्काउंट, बेस्ट ऑफर चल रहा होगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा. ठीक है, सो आप यूज़ करना ना भूलें NSNET रेफरल कोड को. और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, मेरी क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं. मेरी क्लासेस के लिंक, मैं सब कुछ अपना टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स डिकॉक्शन के नाम से ही है मेरी टेलीग्राम चैनल, उस पर ही मैं शेयर करती हूँ. सो यू कैन जस्ट गो ऑन टेलीग्राम, सर्च बाय द नेम इकोनॉमिक्स डिकॉक्शन, यू विल फाइंड द सेम logo, this maroon color logo of economics decoction, and you can join the channel. Okay, so this can be done and I take daily 3 hours classes at Unacademy's platform. अभी मैं सुबह 8 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे तक क्लासेस ले रही हूँ और उसके बाद फिर से दोपहर 3 बजे से लेकर के दोपहर 4 बजे तक हमारी क्लासेस चलती हैं. आप आइए, इस फ्री लाइव क्लास को अटेंड कीजिए और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करिए. तो बढ़ते हैं आगे हमारी आज के इस वीडियो की तरफ, जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड क्वांटिटी डिमांडेड. देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमारे स्लोप ऑफ डिमांड पर, कर्व पर क्या असर होगा, मतलब कैसा होगा हमारा डिमांड कर्व का स्लोप जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिस तरह की भी है उसके अकॉर्डिंग. और साथ ही साथ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड पर कैसा असर होने वाला है इलास्टिसिटी का और स्लोप का. चलिए इस डायग्राम से हम समझते हैं, इस स्केड्यूल से हम समझते हैं बेसिकली. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर लेस इलास्टिक है, अगर डिमांड कर्व आपका लेस इलास्टिक है, तो आपका डिमांड कर्व का जो स्लोप है ना वो स्टीपर होने वाला है. ओके, स्टीपर मतलब क्या होगा कि वो फ्लैट नहीं होगा, वो स्टीप होगा. स्टीप, स्टीप का मतलब स्लोप ज्यादा है. सो इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन क्वांटिटी डिमांडेड होगा लेस. अगर प्राइस में बदलाव आता है तो क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ा कम चेंज करेगा, रिस्पॉन्ड कम करेगा, इलास्टिसिटी की वैल्यू लेस रहेगी क्योंकि लेस इलास्टिक है. ठीक है, और ठीक इसका उल्टा होगा अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर इलास्टिक है. तो अगर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर इलास्टिक है तो डिमांड कर्व होगा फ्लैटर, मतलब थोड़ा ये स्टीप नहीं होगा बल्कि फ्लैट होगा. और साथ ही साथ चेंज इन प्राइस का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर. देयर विल बी अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ओके, सो द लॉ ऑफ डिमांड, एक और बात यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगी आपके इलास्टिसिटी और लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड, कि द लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट एंड नॉट अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट. हमेशा याद रखिएगा, आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है ना वो एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, वो कोई क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं है. क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होने का क्या मतलब है कि दिस इज बिकॉज इट डज नॉट टेल अस द एग्जैक्ट कोरिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस. क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड हमें सिर्फ एक डायरेक्शन बता रही है कि अगर आपके सभी
फैक्टर्स ऑफ डिमांड को कांस्टेंट रखा जाए तो प्राइस के चेंज होने से हमारा डिमांड भी चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा वो, अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड रिड्यूस हो जाएगा, प्राइस रिड्यूस होती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सिर्फ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पर ध्यान देती है हमारी लॉ ऑफ डिमांड, लेकिन हमारा जो इलास्टिसिटी है वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पर भी ध्यान देता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट as it indicates the exact change in the demand due to particular change in price. Okay, तो आप कैलकुलेट करके एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट वैल्यू निकाल कर लाते हैं कि अगर हमारा प्राइस इतने परसेंट से चेंज हुआ तो हमारा डिमांड भी इतने परसेंटेज से चेंज होगा। सो ये एक क्वांटिटेटिव मेजर देता है हमें इलास्टिसिटी। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वेरियस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिलेटेड टू इलास्टिसिटी कि स्लोप के साथ, कर्व के साथ इलास्टिसिटी पर क्या असर होने वाला है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक दो डिमांड कर्व्स मैंने ड्रॉ किए हैं जो कि एक सेम वर्टिकल इंटरसेप्ट से निकल कर आ रहे हैं, जो कि है पॉइंट ए। ठीक है, ए बी है एक डिमांड कर्व एंड ए सी है दूसरा डिमांड कर्व, दोनों एक ही वर्टिकल इंटरसेप्ट से निकल कर आ रहे हैं ए। सो इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड कर्व मे बी सेम फॉर द डिफरेंट स्लोप्स ऑफ द कर्व इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ईच प्राइस आर इक्वल on two different demand curves, then the demand curves are said to be isoelastic. Now आपको समझने की बात ये है कि ऐसे जो दो डिमांड कर्व्स ये दिए गए हैं, डिमांड कर्व ए बी एंड डिमांड कर्व ए सी, बोथ आर आइसोइलास्टिक डिमांड कर्व्स। आइसोइलास्टिक डिमांड कर्व होने का क्या मतलब है कि इनकी स्लोप जो है ना वो अलग है। ए बी की स्लोप अलग है, ए सी की स्लोप अलग है। ए बी कर्व जो है वो स्टीपर है स्लोप का है, और ए सी कर्व जो है वो फ्लैटर स्लोप का है, लेकिन दोनों की ही इलास्टिसिटी सेम है। Elasticity at point F on the demand curve AB is same as elasticity of point G on the curve AC. ठीक है, तो कोई आपसे अगर कह दे, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्या एफ और जी की इलास्टिसिटी सेम है, तो आपका आंसर होना चाहिए यस। एट पॉइंट एफ एंड एट पॉइंट जी द इलास्टिसिटी, द डिमांड इलास्टिसिटी इज same for both the demand curves AB and AC. Why so? Because both the demand curves are isoelastic. इनकी slopes भले ही अलग है, इनकी elasticity same है क्योंकि ये लोग एक ही vertical intercept से निकल कर आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब है ये दूसरा केस जहां पर आपके पास दो पैरेलल डिमांड कर्व्स दी गई हैं। सो पैरेलल डिमांड कर्व्स के केस में क्या होता है कि पैरेलल डिमांड कर्व, इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट इवन इफ द स्लोप्स ऑफ द टू स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व्स आर इक्वल, दैट इज इवन इफ टू सच डिमांड कर्व्स आर पैरेलल, ये दोनों डिमांड कर्व ए बी एंड सी डी दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, मतलब दोनों का स्लोप इक्वल है, लेकिन ये लोग आइसो इलास्टिक नहीं है, मतलब इन दोनों की इलास्टिसिटी सेम नहीं है। ठीक है, इलास्टिसिटी डिफरेंट है दोनों की। एट पॉइंट एफ on the elasticity at point F on the curve AB is different from elasticity at point G on the curve CD. Now आप मुझे बताइए कि इनमें से किसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है और इसकी किसकी इलास्टिसिटी कम है। पॉइंट F पर क्या इलास्टिसिटी होगी, क्या वो कम होगी या ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू पॉइंट G, ये आपको मुझे बताना है। बट डोंट वरी, इस वीडियो पे साथ में बने रहिए, मैं आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन करवाने वाली हूँ जो कि आपके यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एग्जाम में आ चुका है, और उसके मदद से हम समझेंगे कि कौन से पॉइंट पर ज़्यादा इलास्टिसिटी है और कौन से पॉइंट पर कम इलास्टिसिटी है। उसके पहले चलिए इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। इफ टू डिमांड कर्व्स, टू स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व्स विद डिफरेंट स्लोप इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, देन इलास्टिसिटी ऑफ द स्टीपर कर्व विल बी लोअर देन द इलास्टिसिटी ऑफ द लेस स्टीप डिमांड कर्व। देखिए दो डिमांड कर्व से, अगर मान लीजिए ये है डिमांड कर्व ए बी एंड ये है सी एंड डी, तो ये दोनों ही डिमांड कर्व्स ए बी एंड सी डी एक ही पॉइंट पर इंटरैक्ट कर रहे हैं। इस वाले पॉइंट पर देखिए दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में। सो देन द इलास्टिसिटी ऑफ द स्टीपर कर्व, जो स्टीप है मतलब ए बी कर्व का इलास्टिसिटी लोअर रहेगा एज कंपेयर टू सी डी कर्व। क्यों ऐसा है? क्योंकि ए बी कर्व थोड़ा स्टीपर है और सी डी कर्व थोड़ा फ्लैटर है। तो आप जानते हैं, आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ मेरे डिमांड और इलास्टिसिटी वाले वीडियो में कि ए बी कर्व जो स्टीप डिमांड कर्व्स होते हैं उसकी इलास्टिसिटी थोड़ी लेस होती है एज कंपेयर टू द फ्लैटर डिमांड कर्व्स। ओके, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने अपने सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस की लिंक्स
अपने अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक, अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और आपको अगर अभी तक मेरे चैनल से कुछ भी सीखने को मिला है, कुछ भी अच्छा लगा है, वीडियो हेल्पफुल लग रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अभी थोड़ा वेट करिए, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाना है। ये लीजिए, ये रहा वो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रही थी। ये आपके यूजीसी नेट का ही क्वेश्चन है। तो व्हाट शुड बी इट्स आंसर, कैन यू प्लीज टेल मी? और जितने भी लर्नर्स हैं, मैं चाहूंगी कि आप मुझे इसका आंसर खुद से ट्राई करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आई बी हैप्पी टू नो दिस एंड डू चेक आउट द कमेंट बॉक्स एज वेल, क्योंकि मैं आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ही देने वाली हूँ। इज दैट फाइन? अच्छा चलिए, कमेंट बॉक्स का क्यों इंतजार करना, अभी आपको आंसर बता देती हूँ मैं। देखिए, दो पैरेलल डिमांड कर्व्स में हम जानते हैं कि इसका स्लोप इक्वल है, क्योंकि दोनों पैरेलल डिमांड कर्व्स है। लेकिन एट पॉइंट आर एंड एट पॉइंट एस, दोनों ही पॉइंट्स पर हमारी इलास्टिसिटी की वैल्यू वो डिफरेंट रहने वाली है। ओके, तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी। पॉइंट आर में जो इलास्टिसिटी है वो ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू पॉइंट एस। अगर मैं यहाँ एक और डिमांड कर्व बना देती हूँ इस तरह का, और यहाँ पर एक पॉइंट बना देती हूँ टी, तो आपके पॉइंट टी पर इलास्टिसिटी सबसे कम रहेगी एज कंपेयर टू पॉइंट एस एंड कंपेयर टू पॉइंट आर। तो हमने क्या समझा कि पैरेलल डिमांड कर्व्स में जैसे ही हम राइटवर्ड जाते हैं तो हमारी इलास्टिसिटी जो है वो रिड्यूस होती चली जाती है। ठीक है, तो लीजिए, मैंने आपको आंसर अभी बता दिया ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दैट इज बाय द नेम इकोनॉमिक्स डिकॉक्शन। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मुझसे रेगुलर पढ़ना, फ्री में वो भी, तो आप जरूर अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल को चेक करें, आइए वहां पर और पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए और एनएस नेट कोड को यूज करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच लर्नर्स, मिलते हैं, मैं किसी दूसरी वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टिल देन हैप्पी लर्निंग।